मोहित हो गया। राजमहल में आकर वह भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्य जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो वे मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास आ पहुंचे और कारण पूछने लगे। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता भी बता दिया। मंत्री उस लड़की के घर गए। मंत्री ने ब्राह्मण के समक्ष राजा की ओर से निवेदन किया। कुछ दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हुआ। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गए। बेटी ने पिता की अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल विस्तार पूर्वक सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया, लेकिन कुछ दिन के बाद वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गए और सभी हाल अपनी पुत्री को कह सुनाया। पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें वह विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल में पहुंचे तो पुत्री ने अपनी माँ को बहुत समझाया। वो बोली, हे माँ, तुम प्रातःकाल स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। वह प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री की बची जूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया। प्रातः उसे स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उससे उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत भी करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद वह स्वर्ग को प्राप्त हुई। वह ब्राह्मण देवता भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोग करके स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह कहानी कहकर साधु बने देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काट कर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब अगले गुरुवार का दिन आया तो राजा बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा उसके समस्त राज्य में घोषणा करवा दी थी कि सभी मेरे घर भोजन करने आवे, किसी के घर चूल्हा ना जले। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसको फांसी दे दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी लोग राजा के घर भोजन में सम्मिलित होने के लिए चले गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जहां पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पर लटका हुआ दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा यह हार लकड़हारे ने चुराया है। उसी समय सैनिक बुलवाकर उसको जेल में डलवा दिया। लकड़हारा जेल में विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और जंगल में मिले साधु को याद करने लगा। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की, इसी कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उससे तू बृहस्पतिवार की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार को उसे जेल के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवा कर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिसे जेल में बंद किया है उसे कल छोड़ देना, वह निर्दोष है। राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चला गया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग और धर्मशाला है। तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और दासी द्वारा बनवाया गया है। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया कि उसकी अनुपस्थिति में रानी के पास इतना धन कहाँ से आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ के गए थे, वो हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, बताओ यह धन तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ। तब रानी ने सारी कथा कह सुनाई। राजा ने निश्चय किया कि मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा और व्रत किया करूंगा। अब हर समय
राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी और वह दिन में 3 बार कथा किया करते थे। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आओ। इस तरह का निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चल दिए। मार्ग में उन्होंने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो एक आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आधी हुई थी तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके मुर्दा उठकर खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा। उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उससे कथा सुनने का आग्रह किया, लेकिन वो नहीं माना। राजा आगे चल दिया। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने यह सब देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल कह बताया। बुढ़िया दौड़े दौड़े उस घुड़सवार के पास पहुंची और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत में चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत में जाकर कथा कही, जिससे सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानदारी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से जब पूछा, कोई ऐसा मनुष्य है जिसे भोजन नहीं किया हो तो मेरे बृहस्पति भगवान की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है, यहाँ सब लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य काम करते हैं। फिर वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उससे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भी भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार को कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिससे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अब अपने घर को जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के घर जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, हाँ चली जा, मगर अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरा भाई के कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु बालक नहीं जाएगा। अपने बहन को भी छोड़कर दुखी मन से राजा अपने नगर को वापस लौट आया। राजा ने अपनी रानी से सारी कथा कह सुनाई। बिना भोजन किए वह शैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा ने यह जानकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा ने बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई और बधाई देने के लिए भाई के यहाँ आई। रानी ने तब उसे आने का उलाहना दिया। जब भाई आपके साथ ला रहे थे तब टाल गई, उनके साथ न आई और आज अपने आप ही भागी भागी बिना बुलाए आ गई। तो राजा की बहन बोली, भाई, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हारे घर औलाद कैसे होती। बृहस्पति देव सभी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है तथा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, उसकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना से गुरुदेव का पूजन करते हैं एवं व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं वैसे ही पूर्ण होती है। जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने बृहस्पतिवार की कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी मनोकामनाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की। अनजाने में भी बृहस्पति देव की अपेक्षा ना करें, ऐसा करने से सुख शांति नष्ट हो जाती है। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय में उनका